यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जसन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हेलो डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो हम उसको शुरुआत करते हैं आज। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है एक तो ROH, एक PHOH और एक है ROR। ये है हमारा एल्कोहल, ये है हमारा फिनॉल और ये है हमारा ईथर। ठीक है, क्या होता है इनके बारे में हम आराम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? अगर हाइड्रोजन या हम यूं लिखें सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन एन एल्केन। कौन कौन सी एल्केन हो सकती है हमारी? एक तो हम कह सकते हैं एल्काइल, या हम कह सकते हैं इन एल्केन। एल्केन के अंदर टू टाइप की, या तो एलाइलिक या एराइलिक। एलाइलिक या एराइलिक। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन एन एल्केन बाय OH ग्रुप कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है, इसका अभी सिर्फ हम अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो एल्केन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या करना है, हमें रिमूव करना है और उसकी जगह OH को अटैच करना है। तो कौन आ जाएगा? ROH। ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अगर एराइल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एराइल। तो एराइल आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फिनोल। बस ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल में क्या होता है, तो OH ग्रुप जो होता है डायरेक्टली attached to एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली क्या होता है? अटैच होती है। तो ये तो है हमारा एल्कोहल, जिसके अंदर हम फिनॉल और नॉर्मल एल्कोहल की बात करेंगे। अब ये जो ईथर होता है, ये कौन होता है? ईथर। ईथर में भी सेम डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एल्केन बाय OR, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एल्कोक्सी। ठीक है, बाय OR ग्रुप कॉल्ड एज ईथर। उसे हम क्या कहते हैं? ईथर। जैसे कि ये जो एल्केन है, इस एल्केन में हाइड्रोजन का रिमूव और OR का अटैच, तो ROR का फॉर्मेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? ईथर। तो ये तो था इस चैप्टर का, जिसके अंदर क्या क्या हमें टॉपिक है उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या है। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है? एल्कोहल। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल, जिसके अंदर हम उसका क्लासिफिकेशन, हमारा उसका नोमेनक्लेचर, फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का सबसे फर्स्ट क्या करना है? क्लासिफिकेशन। हमें ये तो पता चल गया कि एल्कोहल के अंदर क्या होता है,
एल्केन का जो RH ग्रुप RH जो होता है उसके अंदर H जो होता है वो रिमूव करना है किससे, OH ग्रुप से। अब OH ग्रुप एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, यानी कि 1, 2 या 3। यानी कि क्लासिफिकेशन based on hydroxy अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें वो किसके ऊपर बेस होता है, बेस ऑन OH, या हम क्या लिख सकते हैं, बेस ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के नंबर के अकॉर्डिंग। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल और ट्राई एल्कोहल। मोनो का मतलब एक होता है, क्योंकि हमने क्लास 11 के अंदर देख लिया था नोमेनक्लेचर के अंदर। मोनो मतलब 1, यानी कि CH3 CH2 OH। डाई का मतलब 2, CH2 CH2 OH OH। ट्राई का मतलब 3, CH CH CH2 OH OH OH। ठीक है, तो ये तो है, हम नॉर्मल एल्कोहल देखते हैं। जब 2OH आए और डिफरेंट कार्बन पर हो तो हम उसे कहते हैं ग्लिसरॉल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल। ठीक है, सॉरी, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। उसके बाद एक एनसीईआरटी ने अच्छी लाइन बोली है जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी, क्योंकि हमने जब हम हेलोजन डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे थे तब हम बार बार वहां पे एक वर्ड को यूज ले रहे थे कि एक ही कार्बन के ऊपर 2OH ग्रुप या मोर देन 1OH ग्रुप क्या होते हैं, उसको अनस्टेबल कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन 1OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ सिंगल कार्बन इज अनस्टेबल एल्कोहल। वो कैसा होता है, हमारा अनस्टेबल एल्कोहल होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मोनो हेलोजन, ये जो मोनो एल्कोहल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है, मोनो एल्कोहल। मोनो एल्कोहल 2 टाइप से होता है, डिवाइड होता है sp3 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन और sp2 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि मोनो एल्कोहल जो होता है वो 2 टाइप से वापस डिवाइड हो जाता है, sp3 और sp2 कार्बन। sp3 के अंदर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक तो नॉर्मल, ठीक होता है, एक होता है एलाइलिक, ठीक है। अब 1 डिग्री से सर, 1 डिग्री से मतलब है कि सर कार्बन का जो OH ग्रुप होगा वो किससे अटैच होगा, एक कार्बन से, तब क्या होगा 1 डिग्री। जिसका एग्जांपल है सर CH3 CH2 OH। ये जो कार्बन है जो जिससे OH डायरेक्टली अटैच है, ये किस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए ये क्या हो गया 1 डिग्री। सर 2 डिग्री मतलब कार्बन जो होगा वो किससे अटैच होगा, 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री। सर 3 डिग्री मतलब जो कार्बन होगा वो किससे अटैच होगा, 3 कार्बन से। सर एलाइलिक का मतलब क्या होता है कि जो OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच होगा, लेकिन होगा अभी भी कैसा sp3, ये भी कैसा है sp3।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये सारे कैसे हैं, अभी भी sp3 है। एलाइलिक के अंदर अगर हम देखें तो CH2 CH CH3 सॉरी CH2OH, ये भी हमारा कैसा है, sp3 है, लेकिन ये जो किससे अटैच है, डबल बॉन्ड के कार्बन, या हम क्या कह सकते हैं, sp2 कार्बन, ये है sp2 कार्बन। तो ये तो है हमारा एलाइलिक, ठीक है। अब sp2C के अंदर यानी कि इसके अंदर हमारा आता है विनाइलिक। विनाइलिक, विनाइलिक के सर ये कुछ समझ में आ रहा है, sp2 कार्बन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH डायरेक्टली किससे अटैच हो गया सर, sp2 कार्बन से। वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। ये कौन सा है, sp2 कार्बन। तो ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर के अंदर एक तो होता है कॉमन नेम, या हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड नेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर किया जाता है तब पहले लगाते हैं एल्काइल प्लस अल्कोहल। सपोज एग्जांपल है CH3OH, तो ये कौन है, पहले एल्काइल ग्रुप। एल्काइल कौन है, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। CH3CH2OH, तो ये हमारा कौन हो गया, एल्काइल ग्रुप। कौन है, एथाइल अल्कोहल। फिर हमारा सेकंड जो होता है वो होता है IUPAC। IUPAC क्या कहता है कि जो एल्केन होती है, क्योंकि हमने कहा से एल्केन से रिमूव किया था, उसके अंदर OH और ये जो E है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, OL से। ये क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स यानी कि अनुलग्न, यानी कि जो बाद में लगेगा, यानी कि ALKANOL एल्केनॉल हो जाएगा। सपोज एग्जांपल अगर हम इसी को ले लें CH3CH2OH, तो मैथ एथ यानी कि एथेन और ऑल लग गया तो एथेनॉल। अगर हम इसको ऐसे समझें, ये E रिमूव हो गया और OL जुड़ गया तो एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये है इसका नोमेनक्लेचर। फिर हम डिस्कस करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि बाहर से ही देख के पता लगाना कि ये क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर डालने पर क्या होता है, उसके अंदर डालने पर क्या होता है, चेंज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ये मैंने क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखते हैं कि जो सबसे पहले अल्कोहल जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। जो अल्कोहल होता है C1 से C11 तक वो कैसे होते हैं, वेपर लिक्विड, यानी कि वाष्पित द्रव होते हैं। ग्रेटर देन C12 कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड टाइप के। ये जो होता है अल्कोहल
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो एक टाइप का इसका वर्क ही हो गया, लेकिन एनसीईआरटी और दोनों ने मेंशन किया, आरबीएसई ने, कि इसकी प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, रिलैक्स, या हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटोनिक, निद्राकारी या सेडेटिव। कैसा होता है, सेडेटिव, यानी कि या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स, हाइपोटोनिक या सेडेटिव होता है। फिर अगर हम इसकी बात करें, अल्कोहल, वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबिलिटी है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होती है इसकी सोल्यूबिलिटी। कैसे, ये ROH, ठीक है, तो ऐसे ही ये मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगर हम इसकी डिस्कस करें फर्दर, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के। फिर एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है कि इफ मॉलिक्यूलर वेट सेम, डिफरेंट कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इन सबके बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे फर्स्ट जो होता है वो अल्कोहल का होता है, उसके बाद होता है RX का, फिर होता है ROR का, और फिर होता है हमारा एल्केन का। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको यही बता देता हूं, बाद में भी आएगा। एल्कोहल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे स्ट्रॉन्ग तो थोड़ा ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या होगा, बॉइल होगा। RX जो होगा ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर F होगा तब तो कर लेगा, यहां पे और कोई होगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उससे अटैच टाइटली हो जाते हैं, इस कारण ये थोड़ा सा उससे तो कम ही होते हैं। ROR है कि सर यहां पर तो O है, ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे देखो अब R और R दो बल्कि ग्रुप आ गए, यानी कि दो क्या हो गए, बड़े ग्रुप आ गए। अब इन दो बड़ों ग्रुपों के कारण क्या होता है, रिपल्शन होता है। इस कारण जो इफेक्टिव जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इससे भी क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। RH है, एल्केन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी टाइप का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वही होगा। तो ये तो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की बात करें कि जो अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, अगर हम देखें तो साइड चेन, ठीक है, साइड चेन यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ब्रांच, ठीक है। तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।